बिहार में बजट सत्र चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि बजट सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। बजट सत्र के बाद नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, यानी बिहार में मई जून में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और इसी के चलते राज्य में तैयारियां भी चल रही हैं। सियासी पराहाई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। विजय सिन्हा होली के बाद बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो मोहन भागवत ने भी बिहार में डेरा जमा लिया है। पीएम मोदी के दौरे भी शुरू हो गए हैं। ये सभी संकेत दे रहे हैं कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में नहीं, उससे पहले ही होंगे। चुनाव में मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में होगा, ये भी साफ है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे, ये तय हो गया है। लेकिन एनडीए में सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, बस इतना तय है कि चुनाव के बाद वो ही सीएम होंगे। इसे लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, क्योंकि बिहार में बीजेपी ही एनडीए का सबसे बड़ा घटक है। भले ही सीएम नीतीश है, लेकिन सरकार में दबदबा बीजेपी का ही दिखाई देता है। और बात सीएम उम्मीदवारी की हो तो राज्य बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, इसके कोई मायने नहीं होते। बीजेपी हाईकमान जो बोल रहा है वो ही सही माना जाता है, और बीजेपी हाईकमान की तरफ से अभी तक सीएम उम्मीदवारी को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं। इस बीच मोहन भागवत का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। भागवत ने बिहार के दुर्भाग्य के दिन बीतने की बात कही है। तो क्या है भागवत के बयान के मायने, और क्यों इसे माना जा रहा है नीतीश के लिए साफ साफ संकेत? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। मोहन भागवत बिहार के दौरे पर हैं। वो बिहार में अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। भागवत का बिहार दौरा सीधे सीधे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत के पिछले एक साल से जो दौरे हो रहे हैं वो उन राज्यों में ही हो रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव करीब है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बिहार में होना है। वैसे तो अगर तय समय पर चुनाव होते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि जेडीयू भी ये मान रही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। जिस तरह से हाल ही में आए एक सर्वे में बताया गया कि तेजस्वी यादव को सीएम पद पर देखने वालों की संख्या 41% है, तो नीतीश के पक्ष में सिर्फ 18% लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ पूरा एनडीए ही दबाव में दिखाई दे रहा है। इस बीच मोहन भागवत का दौरा नीतीश पर दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सुपौल में मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम सबके लिए संकेत है कि अब दुर्भाग्य के दिन बदलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। भागवत के इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत में अचानक ही हंगामा सा खड़ा हो गया है। जेडीयू के नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भागवत के बयान का वो क्या जवाब दे, क्योंकि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार चली आ रही है। बीच में एक साल के लिए जीतन राम मांझी सीएम बने थे, लेकिन उन्हें सीएम भी नीतीश ने ही बनाया था। वो नीतीश के इशारों पर ही काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जिस नैतिकता के नाम पर उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, उस नैतिकता को किनारे लगाकर मांझी से सीएम पद भी छीन लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए सीएम पद बचाए रखना बड़ी चुनौती हो गया है। भागवत का बयान बिहार में कितने बड़े हंगामे का कारण बनता है, यह नीतीश को भी पता है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा का समय आ गया है। ये बयान भी भागवत ने बिहार में ही दिया था, और इसके बाद महागठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था, और इसका असर भी दिखाई दिया। ऐसे में एक बार फिर मोहन भागवत के बयान को महागठबंधन लपकने के लिए तैयार है। विपक्ष की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य के दिन बीतने वाले हैं, महागठबंधन सत्ता में आने वाला है, बस इंतजार चुनाव का है। इस बीच मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि दुर्भाग्य के दिन बीतने वाले हैं। साफ है, जो बात विपक्ष कह रहा है वो ही बात अब मोहन भागवत भी कह रहे हैं। इसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने भी मान लिया है कि जब भी चुनाव होंगे सत्ता हाथ से फिसल जाएगी, और बार बार पलटी मारकर सीएम पद पर जमे नीतीश कुमार के लिए इस बार सत्ता बचाना मुश्किल होने वाला है। भागवत के बयान को जेडीयू पर दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। दरअसल अब एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार अगर पलटी भी मारना चाहते हो तो भी महागठबंधन उन्हें अपने साथ नहीं लेगा। तेजस्वी यादव ने तो इसे लेकर साफ ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश से अब चुनाव में ही मुकाबला होगा, वो हमारे साथ आ रहे हैं। इस तरह की बकवास कुछ लोग कर रहे हैं। नीतीश के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे बंद हैं। गठबंधन को लेकर आरजेडी में कोई भी बयान या तो वो खुद देंगे या फिर लालू यादव इस तरह का बयान दे सकते हैं।
और कोई भी नेता गठबंधन को लेकर बोलने के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार इस तरह का बयान दे रही हैं और अब लालू यादव का रुख भी नीतीश को लेकर सख्त हो गया है। साथ ही जब से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि महागठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद तो नीतीश को लेकर महागठबंधन का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि नीतीश की लोकप्रियता अगर सबसे निचले स्तर पर जा रही है तो क्या उनके नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकेगा। वैसे बीजेपी हाईकमान ने तो अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। अभी भी नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान अभी तक जरूर आ रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में वही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी हाईकमान का नीतीश पर सख्त रुख और अब मोहन भागवत के नीतीश का नाम लिए बिना दिए गए बयान से साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए को अपनी हार दिखाई देने लगी है। जेडीयू के अंदर इसे लेकर जरूर चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि आरएसएस के किसी नेता की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान सामने आया है और अब ये कहा जा रहा है कि जो लाइन मोहन भागवत ने बिहार में बोली है जल्द ही उसका असर दिखाई देगा और बीजेपी के दूसरे नेताओं के बयान भी उसी लाइन पर दिखाई देंगे। वैसे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब नीतीश को किनारे लगाने की तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से इसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यात्रा निकालने वाले हैं। होली के बाद सिन्हा की ये यात्रा शुरू होगी, पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। उनकी यात्रा से किसानों को साधने की कोशिश कही जा रही है। बता दें कि विजय सिन्हा को हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में कृषि मंत्रालय मिला है। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कृषि कल्याण यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दरअसल बीजेपी का मुख्य आधार शहरी मतदाता माने जाते हैं और पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे वो महागठबंधन का मुकाबला कर सके। लेकिन विजय सिन्हा के इस यात्रा का जो असली मकसद बताया जा रहा है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक को टारगेट करना ही कहा जा रहा है, क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब सीएम नीतीश कुमार बिहार में यात्रा निकाल चुके हैं और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो फिर विजय सिन्हा को यात्रा निकालने की जरूरत क्या है। और जब मोहन भागवत का बयान सामने आया है तो अब इस यात्रा का मकसद साफ साफ समझ में आने लगा है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश के खिलाफ बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और इसे अमल में लाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की तरफ से बुने जा रहे जाल से कैसे निकल पाएंगे। वैसे भी उनके सामने हमेशा एक विकल्प महागठबंधन के रूप में मौजूद रहता था और जब वो महागठबंधन में होते थे तो बीजेपी उनके सामने विकल्प के रूप में रहती थी। लेकिन इस बार नीतीश के पास कोई विकल्प भी नहीं है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव नीतीश के सियासी जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें।